अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का 2011 में होने वाला लेक्चरर एजुकेशन का पेपर है। बेसिक स्केल 17 में पूरे 100 नंबर का पेपर है ये। तो इस पेपर को हम आज सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। ये 100 नंबर का पेपर है और उस वक्त पेपर का टाइम जो है वो 2 घंटे होता था, लेकिन आजकल पेपर का टाइम जो है वो 90 मिनट होता है, तकरीबन 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में 90 मिनट्स में आप लोगों ने 100 MCQ सॉल्व करने होते हैं। तो इसके अलावा ये पेपर चूँकि ज़रा ब्लड भी है तो इसका लिंक डाउनलोड अगर आप इसको करके स्टडी करना चाहें, इसके ब्लर होने की वजह से, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक पेज जो मेरा है वहां पर भी इसको अपलोड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप लोग जो है इसको तैयारी के लिए इस पेपर को इस्तेमाल कर सकें। तो वो जैसे ही वीडियो एंड होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो मैं सेंड कर दूंगा। चलो अब इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी इज़। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल फिलॉसफी इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाट इज़ करिकुलम, व्हाट इज़ क्यूरियोसिटी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, व्हाट इज़ यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, according to general philosophy values are derived from a set of thing, relation and spirit। option 2 है acts, thing and conditions। option 3 है things, act and ideas and option 4 है all of these। तो option डी जो है वो इसका राइट आंसर है, all of these। अकॉर्डिंग टू जनरली फिलासफी वैल्यूज़ आर डिराइव्ड फ्राम ए सेट ऑफ। फिलासफिकल वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? रिलेशन से, थिंग्स से, स्पिरिट से, ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यूज़ आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल ह्यूमन इंट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू सोशल ह्यूमन इंट्रैक्शन जो है वो वैल्यू उससे जनरेट होती है। ये कौन कहते हैं? एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफर, आइडियलिस्ट फिलासफर, रियलिस्ट फिलासफर या प्रैग्मेटिस्ट फिलासफर। तो इसका राइट आंसर है प्रैग्मेटिस्ट फिलासफर। प्रैग्मेटिस्ट फिलासफर के नज़दीक जो वैल्यूज़ हैं वो सोशल ह्यूमन जो इंट्रैक्शन होता है उससे क्रिएट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑथेंटिक नॉलेज इन रियलिज़म इज़ गेन थ्रू। रियलिज़म के नज़दीक ऑथेंटिक नॉलेज कहाँ से हासिल होता है? रियलिज़म के नज़दीक ऑथेंटिक नॉलेज कौन सा होता है? एम्पिरिकल, रिवील्ड नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज या अथॉरिटेटिव नॉलेज। तो रियलिज़म के नज़दीक जो ऑथेंटिक नॉलेज है वो एम्पिरिकल नॉलेज ऑथेंटिक नॉलेज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द ओवरराइडिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट इज टू एजुकेट यंग इन द लॉज, ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स ऑफ देयर कल्चर। ऑप्शन बी है प्रिपेयर चाइल्ड टू लिव हारमोनियसली विद नेचर। क्वेश्चन 3 ऑप्शन सी है हेल्प द यंग बिकम फुली ऑथेंटिक बीइंग। और ऑप्शन डी है प्रिपेयर चिल्ड्रन टू लिव हारमोनियसली विद देयर ओन फेलो ह्यूमन बीइंग। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट है, आंसर जो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6, वन वुड एक्सपेक्ट द करिकुलम ऑफ आइडियलिस्ट स्कूल टू प्लेस एम्फेसिस ऑन। जो आइडियलिस्ट स्कूल का करिकुलम होता है वो इनमें से किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है? सोशल स्टडी, फाइन आर्ट, द नेचुरल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स, द लिबरल आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। तो ऑप्शन इसका राइट होगा लिबरल आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। जो आइडियलिस्ट का करिकुलम है उसमें जो जिन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो है लिबरल आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन रियलिस्ट स्कूल द करिकुलम वुड प्रोबेबली be focused rather absorptly on studies in the nature and behavioral sciences। in realist school the curriculum would probably be focus। ठीक है, rather दूसरा रियलिस्ट में कौन से करिकुलम पे फोकस किया जाता है? स्टडीज़ इन द नेचुरल एंड बिहेवियरल साइंसेज
द ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस एंड अदर पॉलिटिकल सब्जेक्ट, हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट। तो रियलिस्ट वाले जो हैं वो स्टडी इन दी नेचुरल एंड बिहेवियरल साइंसेज, नेचुरल सब्जेक्ट या बिहेवियरल सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं रियलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन एड्रेसिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द करिकुलम प्रैग्मेटिस्ट टीचिंग वुड मोर देन लाइकली। जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर है वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं? प्रैग्मेटिस्ट टीचर जो है वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द करिकुलम वो करते हैं ऑप्शन डी राइट आंसर है। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू एड्रेस इट एज द बिलीव दे शुड, कि स्टूडेंट्स के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, ओबीडियंस, स्कॉलरशिप एंड कन्फर्मेंटिंग टू रूल्स एंड नॉर्म इज एक्सपेक्टेड इन एग्जिस्टेंशियलिस्ट, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट एंड प्रैग्मेटिस्ट। तो इसका राइट आंसर है आइडियलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एम्फेसिस इज गिवन टू लेक्चर मेथड इज द फिलासफी ऑफ। लेक्चर मेथड पे कौन सी फिलासफी फोकस करती है? प्रीनियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा प्रीनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, इन स्टेटिंग द पर्पज ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिस्ट वुड प्रोबेबली स्ट्रेस द नीड फॉर। तो जो प्रैग्मेटिस्ट होते हैं वो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं एजुकेशन प्रोसेस के अंदर? इंस्ट्रक्शन इन द क्लास, एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन डी इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो फोकस करते हैं एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, नॉलेज एंड स्किल दूज लीड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज स्लोगन ऑफ। नॉलेज एंड स्किल लीड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज स्लोगन ऑफ इसेंशियलिज्म। इसका ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर वाज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड बाई। एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर वाज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड बाई प्रोग्रेसिविज्म। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन्टोलॉजी डील विद द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज अ मैन, व्हाट इज अ गॉड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15, नॉलेज गेन्ड थ्रू इंसाइट इज़ कॉल्ड। जो नॉलेज हम इंसाइट से हासिल करते हैं, इंसाइट से मुराद है ये वजदान, जो मुराकबा वगैरह, तो उस नॉलेज को इंट्यूटिव नॉलेज कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक होगा। नॉलेज गेन थ्रू इंसाइट इज़ कॉल्ड इंट्यूटिव नॉलेज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज इज़ नोन एज। हीयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब हम मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं तो वो होता है इनकोडिंग, और जब हम मैसेज सुन रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं तो वो होता है डिकोडिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 17, अली इज स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5th grade, he is explaining to his father that his Islamic study book need to be repaired। अली इस्लामिक स्टडी की बुक के बारे में बता रहा है कि उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये किस किस्म की कम्युनिकेशन है? ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 18, द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू नीड स्पीड एंड फीडबैक यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट सम डिस्टॉर्शन एज द कम्युनिकेशन पासेस थ्रू सेवरल। ये इसकी ऑप्शन जो है ना वो क्लियर नज़र नहीं आ रही है। इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन नासिर सन एक्सप्लेन हिज कार एक्सीडेंट इन सच ए वे दैट ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, यूज़ ऑफ विच बैरियर इन कम्युनिकेशन। जब नासिर जो है वो बता रहा है कि अपने कार एक्सीडेंट के बारे में, और वो इस तरह बता रहा है नासिर का बेटा उसे कि वो उसका अपना फॉल्ट नहीं है, किसी और की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो वो इसमें किस किस्म का बैरियर इस्तेमाल कर रहा है? फिल्टरिंग, नॉन वर्बल क्यूज़, जेंडर स्टाइल, सिलेक्टिव परसेप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा सिलेक्टिव परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 क्वेश्चन है, अली वाज जस्ट टोल्ड बाय हिज मैकेनिक दैट इट विल कॉस्ट Rs 10,000 टू फिक्स हिज कार। अली इज़ अपसेट, अली's boss calls him to ask him to come to see him in his office. He needs to take to him about something. Ali's boss is going to promote him, but Ali think he is going to be fired. तो अली का बॉस अली की कार का फॉल्ट है, तो उसको मैकेनिक बताता है कि आपकी कार पे 10,000 का खर्चा ना। अली उस वजह से परेशान होता है कि इस वजह से उसे आपने ऑफिस से कॉल आती है, वो उसे कहते हैं कि आप जल्दी ऑफिस आएँ। तो वो समझता है कि शायद ऑफिस वाले भी मुझे जॉब से निकालने लगे हैं कि एक पहले मुसीबत में फंसा हूँ, अब एक नई मुसीबत गले पड़ गई, हालांकि वो उसको प्रमोट करना चाह रहे होते हैं।
तो उसकी ये जो फीलिंग होती है ये किस वजह से होती हैं। लैंग्वेज कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर होता है, लैंग्वेज, फिल्टरिंग, इमोशन, नॉन वर्बल क्यूज़। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उससे अगली वीडियो में उनको कवर करेंगे हम।